श्रोता बंधु नमस्कार। हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि भोले बाबा की हल्दी हुई, लक्ष्मी, सरस्वती, अर्धवंती, देवांगनाएँ, देवियाँ, माताएं सब आकर के भोले बाबा की हल्दी की। हल्दी करने के बाद उनकी परीक्षण की गई। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उनके जितने रूप थे सब अद्भुत रूप बन गए। सुंदरता का भंडार लग गया। भोले बाबा बड़े प्रसन्नचित्त होकर के नंदी को बुलाए और बोले, कुछ गण यहाँ रहो, कुछ गण हमारे साथ, सब बारातियों के साथ चलो। लेकिन बारात किस प्रकार चल रही है इसको देखिए, उसके बाद आगे बताऊंगा। नमः शिवाय। सजै लगली बारात, जुटै लगली जमात, नंदीगढ़ मुस्कात वही जुनियाना। कुमुद कोकली सुमंत मधु पिंड पूर्णचंद, नील चतुर्भुज वही जुनियाना। अमरोहक यज्वास तमन्यु सनाह, मधमन्यु काष्ठगूढ़ वही जुनियाना। वीरा पाछय सुकेश वृषभ सनातन के वेश, ताल के खड्गेश वही जुनियाना। आसन भानुक वीर भद्र हरि रोमक गण संग, स्वयं प्रभु तुलकृत वही जुनियाना। क्षेत्रपाल भैरव केश, भुज सहस्र समेश, जटा मुकुट धर भेष वही जुनियाना। भस्म सबही है धारे के उर कुंडल सवारे, माला रुद्राक्ष के डाले वही जुनियाना। रुद्र देव की बहनिया, चंडी देवी गुण खनिया, वाहन प्रेत के निशनिया वही जुनियाना। बालू बानर घोड़ा हाथी, उठवा हिरण के सनाती, शील कौआ भय बराती वही जुनियाना। श्रोता बंधु, भोले बाबा के बारात में कोई जीव जंतु ऐसा प्राणी नहीं था जो भोले बाबा के बारात में न गया हो। देखिए किस प्रकार भोले बाबा के बारात में सभी सज धज करके एकदम अपने ताल में मस्त होकर के किस प्रकार चल रहे हैं, यह आप सुनेंगे। तो भोले बाबा जैसी बारात में कोई गई थी तो जाएगी भविष्य में। इस प्रकार गोटा ने उर संग आई, मुसवा छिपकली है धाई, गदा डंका के बजाई वही जुनियाना। बारह सिंहा गैड़ा धाए, खच्चर भैंसा के लिए आए, कुकुरा टोली के बनाए वही जुनियाना। सड़वा चला फूफकारी, अगुई काले बाबिलारी, बगले करत कैसी यारी वही जुनियाना। तोता हारिल हंस हरे वाटी, कर चमगादड़ संग लेवा, चरखी कौआ झील कलेवा वही जुनियाना। लंगड़ा लूला तान मिला वही, अंधा बहिरा बेसुर गावई, पुरिया गोबर कमर हिलावई वही जुनियाना। निश्चर भूत प्रेत बैताली साकिन डाकिने, बैताली चुरई नकनकात की धावई वही जुनियाना। मोर भोला का सिंगार कैले बाटे लोहा ढार, उल्टा बैल पे सवार वही जुनियाना। गटई मुंडा मन की माला, काले नाग है विशाला, बिच्छू काने में सोहाला वही जुनियाना। गर्दन सपोई के बनाई, मौरा सपोई के बधाई, बेसवायों घर के बनाई वही जुनियाना। देवता सबही एक कतारी, विष्णु गरुड़ की सवारी, करत बम बम जयकारी वही जुनियाना। हाथी रावत में जाई बैठे, इंद्र है जमाई, शोभा वर्णित नहीं जाई वही जुनियाना। बाजन लगे ढोल सहनाई,
डमरू ताल मृदंगा चाही, गाँव नाचे ताल मिला वही दुनिया ना। प्रिय श्रोता बंधु, देखिए जब उस समय भोले बाबा चलने लगे तो फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखचूड़, केराच, विकृत विशाख परिजात, विकतानन, दुंदुभ कपाल, संदारक, कुदम, कुंडक, विषभ, पिपलद, संपद, अभिषेक, कुंड, पर्वतक, चंद्र तापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निमुख, आदित्य, मुर्दा, घनावह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक, पोदार्थ, सतानन, मधुपिंग, कोकिल, पूर्ण, भद्र, नील, चतुर्वर्क, कर्ण, अहिरोमक, यज्जावह, सतमन्यु, मेघमन्यु, काशागूढ़, विरपाच, सुकेश, विषभ, सनातन, तालके, खड़मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लोकशील, लोकात, विप्रात, दैत्यान, भृंगरीटी, देवदेव प्रिय, असन, भानुक, प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोट कोट गणों तथा भूतों के साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोट कोट गणों के लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम के उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम वस्त्र धारण किए थे और हार कुंडल के और तथा मुकुटहार से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की तरफ चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे शत्रुओं के अत्यंत भय भी देने वाली उन्होंने सांपों के आभूषण का अपना ही विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था, वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज और प्रकाशित हो रहा था। प्रिय श्रोता बंधुओं, वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल तथा उनके रूप रंग में अनेक प्रकार के। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोषणाएं, घोर भैरियों से गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, धुंधवियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्साह पूर्वक के साथ बारात का अनुसरण करते हुए संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आज भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चले जा रहे थे। मुने की श्रोता बंधुओं, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चमड़ झुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पर्वतों से उनके ढंग से आभूषण आज का द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार प्रिय श्रोता बंधुओं, मूर्तिवान वेदों के शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सर्गाधिक महासिद्धि प्रजापति पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी की विवाह में देखने के लिए सभी लोग उत्साहित थे और देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। साकिनी, यादुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तंबोरू, नारद, हाहा और हो श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष के साथ भरकर सब चल रहे थे। सारे जीव जंतु भी भेद बदल करके चल रहे थे, सब माया के थे। भोले बाबा की कृपा से ऐसी बारात न कोई गई थी, न भविष्य में जाएगी और न कभी जाने वाली है। प्रिय श्रोता बंधुओं, इसके बाद अगली कथा मैं आगे भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।